अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर धमकी। तारीख के साथ हमले के मकामात का भी तयन करने लगे। कहा कि मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। आबनार हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। दावा किया कि बड़े हमले में ईरानी फौज के कई रहनुमा मारे गए। गैर मोहतात रवैया रखने वाले फौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया। ईरान पर 24 घंटे में 206 हमले। अमेरिका और इसराइल का बुशहर एटमी प्लांट के करीब एक और हमला। खुस्तान के शहर माशहर में 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल बरसाए गए। 5 अफराद शहीद, कई सनती यूनिटों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे को निशाना बनाने का दावा भी कर दिया। ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ादे अमरीकी इसराइली हमले में शहीद। अस्फ़हान में हिलाल अहमर का कारकुन शहीद। तेहरान, कुम और अस्फ़हान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अल्बर्ट सूबे के पुल पर हमले में शोहदा की तादाद 13 हो गई। अमेरिका ने ईरान का शाकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक शहारुम की 95वीं लहर। ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब। 8 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमला। तल अवीव में धमाकों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गज़ीर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल का तिजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके निशाना बने। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन हमला। वजारत पानी और बिजली की तस्दीक। हमलों में बिजली घरों और खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरान अपना अभिनंदन ईरान से बाजियाब करा कर ले गया। ईरान में गिरने वाले जहाज़ के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान में अमरीकी फ़ौजी को ढूंढा जा रहा था। ईरान भी हवाबाज की गिरफ्तारी की मदद के लिए $70,000 के इनाम का ऐलान किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक्स जंगी हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 कार्गो तैयारा भी तबाह हो गया। ईरान से बाजियाब अमरीकी हवाबाज फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज था। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि बाजियाबी के लिए हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ऑपरेशन के दौरान झड़पें हुई, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए। अमरीकी कमांडोज ने पायलट को बाजियाब कराने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। ईरानी हुकाम भी तलाश में मसरूफ थे। शहरियों को इनामी ऐलान के जरिए शामिल किया गया था। भारतीय अखबार का खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। भारतीय अखबार फर्स्ट पोस्ट ने खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने अमरीका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनार हुर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त देकर एतमाद का इजहार किया।
UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी और पाकिस्तान की ज़मीन की एक एक इंच हमें जो है अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसको जितनी अपनी सलाहियत के मुताबिक होगा भरपूर जवाब देंगे। बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्ला उर्फ लालू दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर चुका है। दहशतगर्द 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्विस रहा है। वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम ने काबुल से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। खारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। वज़ीर इत्तलात ने ताज़ा तरीन तफसीलात एक्स पर जारी कर दी। लिखा, अफगान तालिबान की 286 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 796 कारिंदे हलाक और 1043 जख्मी हुए। 29 से टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने और ड्रोन तबाह किए गए। दहशत गर्दों के 81 ठिकानों को कामयाबी से फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाया गया। 37 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, कि इसके किराए ना बढ़ाए जाएं। बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए, हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। बच्चों की स्कूल वैन वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 28 फरवरी से पहले वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं होगा। मुराद अली शाह ने अवाम को सादगी अपनाने का दर्ज दिया। कहा, पूरी कौम को मसाइल को समझ कर खुद भी सादगी अपनाना होगी। और बाज़ार में हम आते हैं, उनको तो बहाना मिल जाता है कि ये जो है बढ़ गई है कीमत पेट्रोल की, और अभी कीमत भी ये बढ़ी है। अब मेरे कहने का मकसद है, महंगाई वो आलम पे चले गई है कि गरीब इंसान बेचारा मर गया, परेशान हो गया। तो उसमें भी जो है 8 से 10 रुपए तकरीबन, इस हिसाब से 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। अल्लाह करे ये जंग का मामला सही हो जाए तो फिर अच्छा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को नज़रअंदाज कर दिया। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सरकारी कीमतों से कहीं ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लगी। ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जी फरोशों का मौक़िफ़, शहरियों ने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया।
कराची में एलपीजी की मनमानी कीमतें, शहर में कहीं 460 तो कहीं 470 रुपए फी किलो फरोख्त। बाज़ इलाकों में कीमत 480 रुपए तक जा पहुंची। शहरी महंगाई से परेशान, रिक्शा ड्राइवर कहते हैं गुजारा मुश्किल हो गया। सरकारी निर्ख 305 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।